तेरे पास क्या है? नेटवर्क है, पोटेंशियल है, रीच है, कोई जॉइंट वेंचर है, कोई पॉसिबल कोलैबोरेशन है? कैन यू ब्रिंग इट ऑन? Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you all to this amazing session from Treepreneur. आज हमारे संग हैं प्रोफेसर समीश दलाल. Professor Samish Dalal specializes in the field of negotiation, entrepreneurship, and innovation. He is associated with family business since many years and has taught more than 4,000 students of family business and has touched base with more than 500 Indian family businesses. He has done his MBA from the University of Queensland, Australia, and has further enhanced his skills through two major executive educational programs in Harvard Business School and Wharton Business School. He is the associated professor at SPJM and has played an important role in creating knowledge for family business community. His case studies are the world's best sellers. He has also been featured in TEDx, the world-renowned program. So I would like to give you a warm welcome, Professor Dalal. आज के current scenario में, what we have been observing is there is a need for finding opportunities in business. अब हम लोगों को लगता है कि बिजनेस का मॉडल एक कंप्लीटली चेंज हो चुका है. जिस तरीके से हम लोग आज तक बिजनेस करते आ रहे थे, अब वो तरीका नहीं चलेगा. आज के समय में जरूरत है अपने अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव की, अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की. तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे how to find opportunities in these times today. Okay. So Divyansh, fantastic initiative by you and Vipul, and it's a brilliant thing. ये प्लेटफॉर्म जो तुमने क्रिएट किया है, जिसके कारण तुम लोगों तक अपने इस विचार को पहुंचाना चाहते हो, इस मीडियम से पहुंचना चाहते हो, इट्स अ ब्रिलियंट थिंग. ओके, सो दैट इज सिंसियर अप्रिसिएशन. सो लेट मी गेट टू द पॉइंट. तुमने ये बताया कि अपॉर्चुनिटी इन दिस करंट टाइम्स एंड स्पेशली दी अनसर्टेन टाइम्स. सो एज यू राइटली अंडरस्टूड, करेक्ट है कि मैंने तो डे वन से कह रहा हूं कि बिजनेस कभी भी सर्टेन टाइम्स था ही नहीं. सो दिसंबर 2019 की बात कर लो या मई 2020 की बात कर लो, टाइम्स वर अनसर्टेन इन बोथ स्टेजेस. सो देन व्हाट इज सर्टेन? सर्टेन एक चीज है, एंड दैट सर्टेन थिंग इज ए बिजनेसमैन्स माइंडसेट. आज तुम भी बिजनेसमैन हो, बाकी कम्युनिटी में भी जितने लोग व्यापारी लोग हैं, उसका माइंडसेट एक बहुत सही माइंडसेट है. एंड वो माइंडसेट है ना पेसिमिस्टिक ना ऑप्टिमिस्टिक, रियलिस्टिक. उसको मालूम है कि हालत ऐसी हो गई है, उसको मालूम है कि भाई बंद हो गया है, उसको मालूम है कि बिजनेस का चक्र स्लो हो चुका है. अब इसमें से बचने का है, इसमें से बाहर निकलने का है. क्या रास्ता है, कैसा रास्ता है, कौन सा रास्ता ढूंढने का? तो पहला कंसेप्ट को समझते हैं, लर्न टू आइडेंटिफाई गैप इन द मार्केट. बाजार में अंतर ढूंढने की कोशिश करो. गैप बाजार में जब भी कोई दो चीज के बीच का अंतर, मतलब जो तुम देते हो कस्टमर को और तुम्हारा कॉम्पिटिटर कस्टमर को जो देता है, उस दोनों के बीच का जो अंतर है उसको बोलते हैं गैप. एंड उसमें जितना तुम जा सकते हो उतना तुमने नया बिजनेस का अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकाला. अभी अपना एक बच्चा है एंड वो बच्चा ऐसा सोचता है कि मैं कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकालूं, क्योंकि अपना तो रेस्टोरेंट है, सब कुछ बंद हो चुका है. तो रेस्टोरेंट बंद हो चुका है लेकिन उसके पास माल काफी पड़ा हुआ है. तो ये अपने बिल्डिंग में आंटी को जाके बोलता है कि आंटी मेरे पास तो आटा पड़ा है, इनकेस आपको चाहिए तो. आंटी बोलती बराबर है बेटा, इस टाइम पे तो आटे की बहुत जरूरत है, दुकानें बंद है, तू मेरे को दे देगा? एंड वो बोलता है हाँ ठीक है. अपने आदमी जो काम कर रहे हैं उन्हीं आदमियों को बोलता है कि काम करो भाई, तुम लोग के पास वैसे भी रेस्टोरेंट में अपने पास काम बचा नहीं है, तो ये बड़े बड़ी थैले में से थोड़ा थोड़ा निकाल के 1-1 किलो की गुनी बना दो. एंड अब पूरे बिल्डिंग में सप्लाई करना शुरू करते हैं. आटा सप्लाई करना शुरू कर दिया, गेहूं सप्लाई करना शुरू कर दिया. उसके फादर को बोलता है कि डैड, रेस्टोरेंट से बेटर तो ये बिजनेस है. बोले रेस्टोरेंट में बनाओ, खाना करो, ये करो, वो करो, जैन चॉइस चाहिए, ये चॉइस चाहिए, ज्यादा तीखा ताखा मीठी चाहिए, ये वो. अपने को ये सब माथाकुट से निकल गए. एंड नाउ ही इज गॉट इनटू दैट एज ए प्रॉपर बिजनेस. 3 महीना होता है वो बंदास ये धंधा कर रहा है. रेस्टोरेंट अभी भी बंद है, होम डिलीवरी चल रहा है, लेकिन तुमको भी मालूम होम डिलीवरी में कितना बिजनेस होगा, लेकिन इसमें बिजनेस अच्छा कर रहा है. बहुत सिंपल है. इट इज नॉट दैट कि तुमको इमीडिएटली उसका रिजल्ट चाहिए, पर इसके तो रिजल्ट भी मिल गया. फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी. कब तकलीफ पड़ती है और तकलीफ में अपने को कैसा रास्ता ढूंढने का, वो इंपॉर्टेंट. इसी टाइम पे अपना एक स्टूडेंट है,
वो लोग एक स्पेशलाइज्ड केमिकल का काम करते हैं। उसके पास एक फॉरेन एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी आया तो उसके फादर ने अपॉर्चुनिटी ले लिया, लेकिन उससे एक स्टेप आगे आया। वो बंदे ने सामने से बोला, सामने वाले एक्सपोर्टर ने बोला कि सर डू यू हैव ए पॉसिबिलिटी ऑफ अ टेक्निकल कोलैबोरेशन। बोलता है या वी कैन एक्सप्लोर। एंड फिर हमारी डिस्कशन होती है, लगभग 1-1.5 घंटे की डिस्कशन के बाद नाउ टुडे दैट बच्चा फ्रॉम इंडिया इज नाउ गोइंग टू गिव टेक्निकल कोलैबोरेशन टू अ गाय ओवरसीज। एंड उसने एक साथ पे 2 कंट्री के साथ काम करना शुरू किया। वो कंट्री इज नॉट दैट एफ्लुएंट कंट्री, आपका यूएस यूके ऐसा कोई कंट्री नहीं है। हाँ, छोटा कंट्री है। आप ऐसा मान सकते हैं कि कंट्री में भी डिफाइन करें तो टियर 3 टियर 4 कंट्री है। लेकिन गलत क्या है? अपॉर्चुनिटी है, बंदे को पेमेंट मिल रहा है, बिजनेस का एवेन्यू ओपन हो रहा है, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? तो पॉइंट इज कि क्या उस बंदे ने गैप ढूंढने की कोशिश करी कि नहीं करी? तो जब आपके करंट एनवायरनमेंट पे आपका कस्टमर आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिक्वेस्ट भेजता है, जब आपका कोई ऐसा व्यक्ति आपको रिक्वेस्ट देता है कि मुझे ऐसा चाहिए, तो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन फ्रॉम यू एज अ सप्लायर साइड आपको ढूंढने का है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है। सवाल यहां से स्टार्ट होता है दिव्यांश एंड फॉर ऑल दी अदर लिसनर्स, हाउ मेनी ऑफ अस हैव द आई टू लुक एट द गैप द मार्केट ऑफर्स? How many of us have an eye to look at the gap the market offers? हमारी नजर है उस गैप के ऊपर कि नहीं है? यदि हमारी नजर ही नहीं है गैप के ऊपर, तो हम उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। जो लड़का जिसने फॉरेन में अपना टेक्निकल कोलैबोरेशन किया, इन्होंने गैप को ढूंढा है। वो जो लड़का जिसने रेस्टोरेंट बंद कर दिया एंड फिर उसके सामने अपना एसेंशियल सप्लाई का चालू कर दिया, उसने गैप ढूंढा। एंड जब इस तरह से आप गैप ढूंढोगे तब काम होएगा। अपॉर्चुनिटी का फायदा वो बंदा उठा सकता है जो बंदे को अपनी स्ट्रेंथ मालूम है। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी देखी तो उसको मालूम होना चाहिए कि अपनी ये ताकत है जिससे उसको लिवरेज किया जा सकता है। यदि अपनी ही ताकत अपने को मालूम नहीं तो लिवरेज क्या करोगे? पर अभी लड़के का एग्जाम्पल है, लड़की का एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि हमारी बच्चियां भी बहुत कुछ विशेष करती हैं, बहुत विशेष करती हैं। तो हमारी एक बच्ची है जिसने इसी पीरियड में एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ निकाला जो आज की तारीख में हर व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि ये यूवी सैनिटाइजर जैसी या यूवी क्लीनर्स आते हैं जिसमें आप यूवी के डब्बे में रख लो और उसके अंदर प्रोडक्ट रख लो, कुछ टाइम के बाद ये ओके हो जाए। इसने 2-4 जन से बात की, इंटरैक्ट की और खुद उसने डब्बा को डेवलप किया, खुद उसने प्रोडक्ट को डेवलप किया और आज उसने बेचना शुरू कर दिया एज अ पार्ट ऑफ द सेफ्टी इनिशिएटिव। समझने की कोशिश ये करनी है कि हाउ मेनी ऑफ अस गेट बॉक्ड डाउन बाय व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड एंड हाउ मेनी ऑफ अस बिकम रियलिस्ट एंड स्टार्ट अटैकिंग। जब भी हम क्राइसिस में आते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डीप डाइव अपने अंदर जाके देखें, बोले कि कौन सी ताकत ऐसी है जिसके कारण हम ब्रेकआउट कर सकते हैं, ऐसी कौन सी ताकत है जिसके कारण हम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, ऐसी कौन सी पोटेंशियल है जिसके कारण हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम अपनी स्ट्रेंथ को देखेंगे तो अपने को मालूम पड़ेगा। पॉइंट अपने ऊपर है। सूरत में बैठा हुआ एक लड़का अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, लेकिन वो जा नहीं पाता है। ऑब्वियसली आज की तारीख में दूसरा व्यक्ति कोई इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं करेगा। उसी टाइम पे उसको आसाम से एक बंदा मिलता है, उसको नॉर्थ से दूसरी कोई एक जगह, वहां से एक बंदा मिलता है, बोले सर हम आपके इस प्रोडक्ट की डीलरशिप लेना चाहते हैं। ये बंदा बोलता है कि सर डीलरशिप के लिए आप कितना इन्वेस्ट करोगे? बोले डीलरशिप के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपका माल जो है वो लेंगे, उसका पेमेंट हम आपको अपफ्रंट कर लेंगे। कोई बात नहीं। पप्पा बोलते हैं कि बेटा डीलरशिप का अपने को कोई डिपॉजिट नहीं लेना। बोले डिपॉजिट का जरूरत ही क्या है, जितना माल भेज रहे हैं उतना माल का पैसा दे रहे हैं, अपना रिस्क जीरो हो गया, बंदे के ऊपर पूरा रिस्क आ गया, वही माल बेचेगा, काम हो जाएगा। सूरत में बैठे बैठे मई महीने से लेके जून महीने तक 2 महीने लॉकडाउन पीरियड में 3 न्यू टेरिटरीज ओपन्ड आउट ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात। Whenever you had the opportunity, you have to leverage it. You can leverage an opportunity because of the strength that you possess. And the strength that you possess is something that you need to know. मैंने अब तक जितनी भी स्टोरीज बताई हैं वो उन लोग की स्टोरी है जिन्होंने इस टाइम का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। एक रिटेलर है, रिटेलर, हाँ, लग्जरी गारमेंट में काम करता है,
तेरे को मालूम है अभी तो लग्जरी गारमेंट का कैसे धंधा चलेगा। ये बंदा एक अच्छी लॉन्ड्री वाले के साथ टाई अप करता है, अपने कस्टमर्स को फोन करता है एंड बोलता है कि सर आपने हमारे यहाँ से 50,000 का 1 लाख रुपए का लहंगा लिया था, घाघरा लिया था, सलवार कमीज तो नहीं, सॉरी, शेरवानी वगैरह लिया था। बोलते हैं हाँ सर, पिछले 4 महीने से तो बिल्कुल यूज ही नहीं हुए हैं, आपको भी पता नहीं है कि कैसी कंडीशन में है। सर हमारा आदमी आएगा, पिकअप करेगा और उसको लॉन्ड्री में क्लीन करवाएगा। बोले सीरियसली? बोले यस सर। ना तेरे को भी मालूम है 50,000 का लहंगा होएगा, 50,000 का शरारा होएगा, तो आप 3, 3.5, 4,000 रुपए तो आराम से खर्च कर दोगे उसके मेंटेनेंस में। ही टाइड अप विद लॉन्ड्री, गाड़ी खुद जाएगी, सॉरी टेम्पो जाएगा, हैंगर पे जाएगा, क्लीनिंग वीनिंग करके इसने वापिस करना चालू कर दिया। मैंने बोला तुमको इतने इसमें रेवेन्यू कितना मिलेगा? बोले सर रेवेन्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा कस्टमर के साथ रिलेशन बेटर हो गया, कस्टमर को मैंने इस डाउन टाइम पे टच किया, कस्टमर को इस डाउन टाइम पे मैंने रीच किया, इस डाउन टाइम पे मैंने कस्टमर को एक्सेस किया, कस्टमर ने आके बोला कि सर थैंक यू वेरी मच, एटलीस्ट आपने याद तो किया। हु डज दिस? हु डज दिस? इस टाइम पे आपको इसका सबसे अहम लाभ उठाना जरूरी था। हैव यू रीच्ड आउट टू योर कस्टमर? हैव यू रीच्ड आउट टू योर सप्लायर? एंड मैं ये नहीं मानता हूं कि अनसर्टेन टाइम्स पे या सर्टेन टाइम्स पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति को दस्तक देती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो उसको लिवरेज करे। सबको मालूम है कि सैनिटाइजर में आइसोप्रिल अल्कोहल नामक चीज का उपयोग होता है। कुछ लोगों के रिलीजन में इस चीज का उपयोग करना अनिवार्य, मतलब जरूरी नहीं है। दे वांट के इसका उपयोग नहीं है, निषेध होना। निषेध मतलब नॉट टू बी यूज्ड, कोई बात नहीं। एक बंदा है जिसने कम अल्कोहल को यूज करके एक नए टाइप का सैनिटाइजर बनाया विद द सेम क्लीनिंग प्रॉपर्टीज, विद द सेम डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज, एंड गॉट इनटू दैट बिजनेस, एंड लोग उसका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। एंड दिस इज वेयर ए गुड बिजनेस सेंस विल मेक सेंस कि इफ यू लुक एट द अपॉर्चुनिटी, हमको मालूम पड़ेगा ऐसा होएगा। पहले बेसिक सैनिटाइजर का बॉटल आया, बाद में ऐसा दबा के स्प्रे वाला बॉटल है, और अभी तो एरोसोल के कैन वाला बॉटल आ गया जो आप गाड़ी की सीट पे, आपकी बैठने की कुर्सी पे छिड़क सकते हो, इट कैन बिकम डिसइंफेक्टेड। नाउ इमेजिन द एवोल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। डिमांड के कारण हुआ, लेकिन डिमांड कब कस्टमर ने की? क्यों कस्टमर के साथ कितनी बार मुलाकात हुई? इतनी तो डिमांड भी नहीं हुई, लेकिन यू ऑलवेज केप्ट ऑन इवॉल्विंग। ऐसे होगा तो बेटर, ऐसे होगा तो बेटर, ऐसे होगा तो बेटर। इसका मतलब आपने अपॉर्चुनिटी को सबसे ज्यादा ढूंढने की कोशिश करी है। सो एनीवेज, I mean enough examples that I have shared, enough thoughts that I have shared, but मैं एक चीज बताना चाहूंगा, and that is very important, is कि अभी का जो टाइम है वो पहले जैसा ही है, कुछ नया नहीं है कि अनसर्टेन वनसर्टेन का आप बीन बजाओ। अनसर्टेन पहले भी था, अनसर्टेन आज भी है। परिस्थिति उस दिन भी खराब थी, परिस्थिति आज भी खराब है। फर्क ये है कि क्या हम अपना माइंडसेट ऐसा रखते हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं कि नहीं। एंड यदि हम अपना माइंडसेट अपॉर्चुनिटी के रखते हैं तो हम नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई सर्विसेज, नई नई चीजें इवॉल्व कर सकते हैं। एंड वो नई चीजें इवॉल्व करते जाएंगे तो हम मार्केट में बेटर पोजीशनिंग भी करेंगे। कंपटीशन को हराने या जिताने की तो बात ही नहीं है, अपने आप को इस परिस्थिति से बेल आउट करेंगे, जीतेंगे, एंड 100% अपने इंडस्ट्री और अपने बिजनेस के लिए कुछ ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। With those words, I wish you all the best. Have a great time. Thank you very much. Good luck to Divyansh and people for this wonderful initiative. Keep doing this, guys. And हम लोग फ्यूचर में कभी चांस मिलेंगे तो दूसरे और टॉपिक्स पे इसके ऊपर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होंगे। Till then, have a great time. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your kind words. और बहुत ही मोटिवेटिंग रही आपकी ये स्पीच। जिस तरीके से आपने बताया कि हाउ टू लुक ओवर द गैप एंड फिल दोस गैप विद अपॉर्चुनिटीज, हाउ टू लेवरेज योर नेटवर्क, योर कोलैबोरेशन, योर स्ट्रेंथ्स, और फिर उसी तरीके से इन सबको लेवरेज करके अपनी अपॉर्चुनिटीज पे अटैक करना है और उनको हासिल करना है। हर तरीके की इंडस्ट्रीज को आपने यहाँ पे कवर किया हम लोग के संग। इसी के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहते हैं हमारे संग, आज आपने ये टाइम स्पेयर किया। एंड सो वी लुक फॉरवर्ड टू
कोलैबोरेट विद यू वंस अगेन, और इसी तरीके से आप लोगों Sure. को मोटिवेट करें और इंस्पायर करें अपनी एक एक्सपीरियंस के संग। इसी के संग थैंक यू सो मच, and do like, share and subscribe so that more and more people get motivated and inspired with such kind words and such wonderful people with us. Thank you so much.